तो आज बेटा फिर आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या फॉर्मेशन है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखो इसका। ठीक है, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें सबसे पहले आप ध्यान देना स्ट्रक्चर पर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस, बोलो बेटा सबसे पहले, सभी के लिए ऑडिबल हूं। हाँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इसके फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके फॉर्मेशन को चेक करो सबसे पहले, क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बेटा माइक ऑफ करो। ये फॉर्मेशन देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा रहेगा, आई एन जी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है, ये स्ट्रक्चर है ना। हाँ जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यही स्ट्रक्चर है ना, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले देखो यूज, यूज कहां पर होता है, सबसे पहले रूल फर्स्ट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल को देखते हैं, इसमें कहा यूज करते हैं इसको देखो। ठीक है ना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। क्या होता है, ध्यान से सुनना। मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो बोलने के समय, बोलने के वक्त कंटिन्यूड हो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त कंटिन्यू हो। ठीक है, जारी हो। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस आपका है, दे आर प्लेइंग। सेंटेंस क्या है, दे आर प्लेइंग, यानी जब वो बोल रहा है उस टाइम क्या है, वर्क एक्शन में है, वर्क जो है कंटिन्यूड है। ठीक है, वर्क क्या है, एक्शन क्या है, कंटिन्यूड है। बात समझ में आ रही ना, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, इट मीन्स जो बोल रहा है उस टाइम पर काम चल रहा है, वर्क जो है यानी एक्शन जो है वो कंटिन्यूड है, प्रोसेस में। इसी तरीके से आप और कर सकते हो, योर टीचर इज टीचिंग यू, विनय इज प्लेइंग क्रिकेट, वट एवर यू कैन से। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं ये आपको रूल ना बताऊं तो भी आपको ये चीज पता है कि भाई कंटिन्यू एक्शन को ये दिखाता है। ठीक है, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट बहुत है नहीं, एक रूल की बेटा माइक ऑफ कर दो, जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ करो, जिसको कुछ पूछना है बस वही माइक को ऑन करेंगे, बाकी माइक बंद करें। चलिए, ये पॉइंट बेटा अगर मैं आपको ना बताऊं फिर भी आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो है, कोई वर्क जो है, कोई एक्शन जो है ये कंटिन्यू है उसके लिए किया जाता है, फिर भी मैंने आपको एक बार बताया। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कुछ आपको पता भी होगा पहले से, कुछ बातें हो सकता है मिस हो। दूसरा पॉइंट क्या है, इस चीज को ध्यान दो।
इसी में इस टेंस का प्रयोग वैसे टेम्परोरी एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा हो लेकिन उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी है। जैसे आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। मैंने आपको जो बताया रूल सेकंड के अंदर, रूल टू क्या बताया सबसे पहले आपको, इस टेंस का प्रयोग वैसे टेम्पररी एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा है लेकिन उसी समय के आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, इसका मतलब क्या है, मैं एक रेंटेड हाउस में रह रहा हूं। क्या मैं बोलने के वक्त ही रह रहा हूं? मैं तो पहले से ही हो सकता है रह रहा हूं, आगे रहूंगा, मतलब उस टाइम के आसपास है। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? जैसे है सी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज। सी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज। दीज डेज इन दिनों, क्या इन दिनों आज बात यही हो रही कि अभी जब वो स्पीकर बोल रहा हो ये चीज, क्या उसी टाइम ये एक्शन हो रहा है फिजिक्स पढ़ने का काम? इसका मतलब उसी टाइम के आसपास है ना। क्लियर है ये बात? चलिए, हाँ पॉइंट नोटिस किया करो, जो पॉइंट मैं बताता हूं एग्जाम्पल भी बोलता हूं, एग्जाम्पल भी नोट करो। अगला पॉइंट जो है, आगे आगे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ रूल थर्ड के अंतर्गत, देखो जो रूल थर्ड है वो क्या है, इसको नोटिस करो। किसका रूल थर्ड? अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको ना। मैंने आपको क्या बताया, इस टेंस का प्रयोग टेम्पररी एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा है लेकिन उपयुक्त टाइम के आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल नोट कर सकती हो, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, ही इज रीडिंग दिस एंड दैट, वट एवर यू कैन गिव, आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। सी इज स्टडिंग इंग्लिश, सी इज स्टडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री दीज डेज। ये एग्जाम्पल्स आपकी हो सकती है। मतलब बोलने के वक्त ये नहीं कि वही काम हो रहा है लेकिन उसी टाइम के आसपास ये एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे है, रूल थर्ड की बात है, उसको ध्यान से सुनो। इस टेंस का यूज जो होता है ना नियरेस्ट फ्यूचर के लिए, किसके लिए? नियरेस्ट फ्यूचर के लिए। पॉइंट नोटिस कर, नियरेस्ट, नियरेस्ट फ्यूचर के लिए, फिक्स्ड प्रोग्राम है या प्लानिंग है उसके लिए होता है। जैसे कहूं कि सी इज गोइंग होम टुमारो, आई एम लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। बात समझ में आ रही है? नियरेस्ट फ्यूचर के लिए या कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है उसके लिए भी इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखना है इसका, जो एग्जाम्पल बता रहा हूं उस एग्जाम्पल को नोटिस करो। ही इज गोइंग टू रेवाड़ी, ही इज गोइंग टू रेवाड़ी। ठीक है, आगे मेंशन कर लो अपना कुछ भी। गेटिंग द पॉइंट? ही इज गोइंग टू, व्हाट कैन बी स्नेहल, आगे कंप्लीट कर दो अगर समझ लिया आपने। बोलिए, इसी सेंटेंस को जो आगे मैंने लिखा है अगर आपने पॉइंट समझ लिया आगे कंप्लीट कर लो। ही इज गोइंग टू रेवाड़ी। अरे कोई भी यहां पर टू नाइट कर लो। ठीक है, मैंने इसीलिए किया कि आगे क्या आप फिलअप करते हो, या सुन रहे हो या यस नो में वैसे ही बोल रहे। ही इज गोइंग टू रेवाड़ी टू नाइट, ये क्या है? अभी वो गया नहीं है, जाने वाला है। क्या है? नियरेस्ट फ्यूचर, फिक्स्ड प्रोग्राम। सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग।
बात समझ में आ रही है? चलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ या इसमें और एग्जांपल दूं आपको? क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आगे देखना फिर, एक पॉइंट इसमें और नोटिस कर लो। इस टेंस का वो यूज जो होता है ना, इंटेंशन या लाइकलीहुड या संभावना जिसको बोलते हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और इससे फ्यूचर टाइम का भाव रिप्रेजेंट होता है। जैसे मैं कहूं, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, या ही इज गोइंग टू डाई। ही इज गोइंग टू डाई, इट मीन्स ही इज वेरी नियर टू डेथ। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, रूल फोर्थ के अंतर्गत, रूल फोर्थ के अंतर्गत इस पॉइंट को आप नोटिस कर सकते हो। रूल फोर क्या कहता है, पहले पॉइंट सुन लिया करो, मैंने आपको बताया। चलिए, ये है फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत क्या बताया। इस टेंस का यूज जो होता है ना, इंटेंशन या लाइकलीहुड यानी संभावना को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इससे फ्यूचर टाइम का भाव रिप्रेजेंट होता है। जैसे मैं कहूं, ही इज गोइंग टू डाई, यानी किसी चीज की संभावना है, लाइकलीहुड। आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, ये क्या है, इंटेंशन है। मैंने आपको बताया इंटेंशन और लाइकलीहुड, लाइकलीहुड क्या है, संभावना। तो आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, आई एम गोइंग टू सी माई सिस्टर, वट एवर यू कैन से, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, इंटेंशन है, इंटेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ही इज गोइंग टू डाई, ये लाइकलीहुड है, और लाइकलीहुड का अर्थ क्या होता है, संभावना। बात समझ में आई? जैसे सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू डाई। बात समझ में आ गई, ही इज गोइंग टू डाई, ये क्या है, लाइकलीहुड। ठीक है, ही इज गोइंग, संभावना जिसको बोलते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? चलिए एक पॉइंट, चलो ठीक। अब आगे देखते हैं, ये तो आपका रहा सिंपल प्रेजेंट। वैसे देखो, सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये आपका फॉर्मेशन होता है। लेकिन कहां कहां यूज आप करते हो मोस्टली, मैंने वो पॉइंट आपको बता दिया। एंड आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है ना ये बात? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां पर आप करते हो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां पर करते हो आप, इस चीज को देखो। पहले ये बताओ, यहां तक सभी का क्लियर है? चलो, देखो करने को ना, मैं आपको बताऊं, हेल्पिंग वर्ब फॉर्मेशन बताकर एक एग्जांपल देकर इन नो टाइम में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन बस थोड़ा सा टाइम, इसीलिए कम से कम पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहले फॉर्मेशन क्या है बेटा, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका यूज कहां कहां पर होता है, इस पॉइंट को अच्छे ढंग से समझना, पॉइंट नोटिस करते चलना, समझते चलना। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है ना बेटा? चलिए,
सबसे पहले हम बात करते हैं, सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शन के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। पॉइंट समझ में आ गया? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। She has written a letter. She has written a letter. क्या मतलब हुआ इसका? सी हैज रिटन अ लेटर, यानी लेटर लिखने का काम अभी अभी पूरा हुआ है। सी हैज रिटन अ लेटर मतलब वह पत्र लिख चुकी है, पत्र लिखने का काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। बात समझ में आ गई? हाँ जी बोलो बेटा फटाफट। यस सर। दूसरा पॉइंट देखना, हाँ इसमें दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा रो, ठीक है, फटाफट देखो। ये क्या होता है सुनो, सबसे पहले इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी है, यानी जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में है। एग्जाम्पल देखना, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा लेकिन समझाएंगे अभी आपको। जैसे है, ही हैज कट हिज फिंगर, बोले ही हैज कट हिज फिंगर। मैंने आपको रूल क्या बताया? इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी है। जारी होने का मतलब क्या बेटा? जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में है। एग्जाम्पल आपको क्या दिया? ही हैज कट हिज फिंगर। आप बताओ ये पॉइंट सभी को समझ में आया है? सच सच बताना, झूठ मत बोलना कोई। आप बताइए, ही हैज कट हिज फिंगर, उसने उंगली काट लिया, अपनी फिंगर को काट लिया है, लेकिन इसका प्रेजेंट टाइम में क्या अभी भाई क्या कंटिन्यू है? बताइए। उसने अपनी उंगली काट ली है, अपनी फिंगर को काट लिया है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पॉइंट बताया कि जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में है। भाई उंगली कटने का जो भी था, जो भी वर्क, वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में क्या कंटिन्यू है? वेरी गुड, वेरी नाइस, यानी ब्लीडिंग अभी भी कंटिन्यू है। बात समझ में आ रही ना? यानी उसने अपनी उंगली काट ली है, यानी खून बह रहा है। दिस वर्क इज इन प्रोसेस। बात समझ में आ गई सभी को? मैंने पॉइंट इसीलिए बताया कि ऐसे टेंस का जो है यूज पास्ट एक्शंस के लिए होता है, ऐसे टेंस का प्रयोग पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी है, यानी जारी होने का मतलब यही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट। पहले ये बताओ, ये सभी का क्लियर हो गया? चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल को नोटिस करते हैं, देखना। थर्ड रूल क्या कह रहा है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी भी जारी है। ऐसे एक्शंस के साथ फॉर का, सिंस का प्रयोग जरूरत के मुताबिक, जरूरत के अकॉर्डिंग करते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी जारी है। ऐसे एक्शन के साथ फॉर और सिंस का प्रयोग जरूरत के अकॉर्डिंग हम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखना है इसका, एग्जाम्पल से अभी और क्लियर हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस
since since 2015 I have lived in this house since 2015। इसका मतलब क्या हुआ? I have lived in this house since 2015। बोलिए फटाफट। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? पहले ये बताइए। Yes, sir. आप तो देखो अभी इसका प्रयोग आपको पता था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट में सिंस फॉर का हम प्रयोग करते हैं, टाइमिंग भी दिया होता है। लेकिन परफेक्ट की जो बात मैं कर रहा हूं इसमें देखो, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015। इसका मतलब क्या हुआ? मैं 2015 से इस घर में रह रहा हूं, अर्थात अभी भी इस घर में रह रहा हूं। पॉइंट क्लियर है सभी का? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। She has been ill since Friday। She has been ill since Friday। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हाँ, मतलब मैंने आपको यही पॉइंट बताया ना कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो चीज कंटिन्यू है। इसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसे भी हो। तो आपने देखा शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, मतलब फ्राइडे से वो जो है बीमार है, उसका असर अभी भी है, मतलब कंटिन्यू अभी भी है। शुक्रवार से वो बीमार है, यानी अभी भी वो बीमार ही है। ठीक है, अगला पॉइंट नोटिस करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नोट करो, इस पॉइंट को देखो। हाँ जी, नोटिस करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ध्यान से सुनो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे जैसे मैं कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर के बाद लास्ट वीक आपका आता है, लास्ट वीक के बाद लास्ट मंथ है। ठीक है, लास्ट मंथ, यस्टरडे है या द अदर डे है या एगो का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम जो एक्सप्रेस करने वाली वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से सुन लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स, जिनसे पता चलता है भाई ये पास्ट की चीजें हैं, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे या एगो,
ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इन वर्ड्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे आपके सामने एक सेंटेंस ये है, देखो, ध्यान से समझना, जिससे पूछेंगे बस वही बताएगा, ठीक है? सभी के लिए ऑडिबल हूं मैं? पहले ये बताओ। यस सर। ये सेंटेंस पढ़ो आप। बोलिए, क्या सेंटेंस है? सही सेंटेंस है? फिर क्या होना चाहिए? अगर इसी सेंटेंस को सही करने के लिए कहा जाए, मैं मान लिया, चलो ठीक है ये सेंटेंस गलत है, मैं मान लिया ये सेंटेंस रॉन्ग है, मैं मान लिया, लेकिन इसको सही कैसे करोगे फिर? हैव को हटा दिया, चलो ठीक है, मैंने हैव को भी हटा दिया, अब सही हो गया। यस सर। आई सीन हिम लास्ट ईयर। यस सर। नो, अभी भी गलत है। इसका सही क्या होगा? सही करने को किया जाएगा तब आपका क्या होगा ये देखो। अब इसका सही अगर आप करोगे तो फिर ये हो जाएगा, आई सा हिम लास्ट ईयर। ये सेंस सही है, समझ में आ गया? आई सा हिम लास्ट ईयर, क्लियर हो गया? तो एक चीज आपने नोटिस किया इस टेंस में बेटा, कि जो वर्ड्स पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट को दर्शाते हैं, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं होता है। क्लियर हो गई ये बात? हाँ जी बोलो बेटा फटाफट। चलिए, ये बहुत जरूरी था, इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, मेन मेन पॉइंट है, देखो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब आगे, क्योंकि और भी छोटी छोटी बातें, ये सब तो आपको पहले से पता है, मैं वो चीज पॉइंट आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर एरर हो सकती है, जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि ये चीज अगर आपको नहीं पता होता, जो पास्ट रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते हैं, और अगर सेंटेंस देखने में तो वैसे सही लगता है, लेकिन अगर रूल नहीं पता है फिर वहां पर एरर हो सकती है। चलिए अगले टेंस की हम बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आएगा? हाँ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन और हेल्पिंग वर्ब सभी को पता चल गया ना इस टेंस का, जहां तक पढ़ाया अभी। आप पहले ये बताओ कहां पर यूज होता है फॉर्मेशन, सभी का पता चल गया जहां तक अभी आपको बताया मैंने, जो जो भी टेंस, उसका फॉर्मेशन हेल्पिंग वर्ब क्लियर है सभी को? तो चलिए आगे फिर, आगे बात कर लेते हैं फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है? फॉर्मेशन सबसे पहले इसका भी देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन, यही है ना? प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा?
बोलिए। Since. प्लस फॉर आएगा या सिंस, सिंस का प्रयोग होगा। और इसके बाद फिर क्या आएगा, टाइम आएगा। वेरी गुड, ठीक है। ये तो रहा फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस, ठीक है, प्लस टाइम। चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं, इसका प्रयोग कहां पर होता है, इसको भी ध्यान से देखिए। चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट नोटिस करना एक बार। सबसे पहला पॉइंट बेटा है आपका, इस टेंस का प्रयोग, यूज वैसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी है, ठीक है। सेंटेंस क्या है इसको देखो, शी हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल since morning, she has been reading a novel since morning। क्या मतलब निकला इसका, वेरी गुड। इट हैज नॉट, अगला एग्जाम्पल यू कैन नोट, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। I have been teaching in the school for 3 years, whatever you can say. All these are the examples of present perfect continuous tense। रूल फर्स्ट क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया। Yes, sir. दूसरा रूल बताते हैं, चलो दूसरा रूल देखना। दूसरा रूल क्या है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक कंटिन्यू रहा और इस समय तत्काल बंद है या समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कायम है। बात समझ में आए? जैसे ये देखो सेंटेंस आपका है, शी हैज बीन क्राइंग, शी हैज बीन क्राइंग। समझ में आ गया एग्जाम्पल? Yes, sir. कोई और डाउटफुल कोई पॉइंट हो तो बताओ, क्लियर हो गया ना। चलिए एक एग्जाम्पल इसमें और देख लेते हैं। सेंटेंस पढ़कर बताओ। I have been watering the garden. Watering the garden. वेरी गुड, क्लियर हो गई बात ना, यहां तक क्लियर हो गया सभी का, ये बताओ। Yes, sir.
Yes, sir. चलो ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? कोई डाउटफुल हो तो बताओ, कोई पॉइंट किसी का छूट गया हो? हाँ जी बोलो फटाफट, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे आपसे। है क्लियर यहाँ तक सभी का? ये बताओ क्वेश्चन आंसर बेटा किस चैप्टर का बचा हुआ है? एन ए फ्रैंक का है ना? तो आज एन ए फ्रैंक के क्वेश्चन 1 घंटे में लगभग अपलोड हो जाएंगे स्कूल ऐप पर। ठीक है, स्कूल ऐप पर अब आप HW कॉलम को और CW कॉलम को रोज देखो, जो भी आपका कॉलम है स्टूडेंट के लिए, वीडियो ऑडियो जो कुछ है, स्कूल ऐप को प्रॉपरली चेक किया करो। ठीक है, स्कूल ऐप में आपको सब्जेक्ट का वर्क मिलेगा, जो भी लिंक वगैरह होगा उसी में अपलोड किया जाएगा। तो अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में प्रयास करेंगे आपका वो एन ए फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट पेज बेटा ब्लैंक में अटैच करता हूं, ताकि एडोब स्कैनर की एक फॉल्ट है कि लास्ट में जो क्वेश्चन आता है ना वो मिस कर देता है, गायब कर देता है। तो ब्लैंक पेज अटैच कर देता हूं, तो मान लो कोई चीज कट भी हो तो ब्लैंक पेज का ही कट होगा। ठीक है, बार बार मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर लास्ट में ब्लैंक पेज लगा दिया है। तो ब्लैंक पेज बस इसीलिए होता है कि जो कंटेंट्स है वो मिस ना हो। ठीक है, अगर कोई चीज मिस हो तो ब्लैंक पार्ट का ही जाए। ठीक है, टाइम इज ओवर। ठीक है, नाउ यू कैन लीव द क्लास। और वेट करना, अभी इसमें क्वेश्चन आंसर अपलोड कर देंगे। ठीक है, स्कूल ऐप को, स्कूल ऐप में क्लास वर्क अपलोड कर देंगे। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर आपको भेज देंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है, आप क्वेश्चन फायर एंड आइस के कुछ बेटा कुछ बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ का नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ उसको भी बाद में एक PDF भेज देंगे, उसको भी कंप्लीट कर लेना। लेकिन अभी जो भेज रहे हैं ना, अभी जो आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं देते आगे। मैं क्या बता रहा हूँ कि क्लास जो मेरे पास है बेटा उसमें करवा दिया था। अगर जो नहीं हुआ है ना, अगर कोई पार्ट छूटा होगा, PDF उसका भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी जो भेज रहा हूँ पहले उसको कंप्लीट कर लो, बाद में उसको भी भेज देंगे। ठीक है, आज भेज दूंगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना। लर्निंग वर्क का भी जो वर्क रहेगा उसमें मैं अपलोड कर दूंगा होमवर्क वाले कॉलम में, उसको भी चेक कर लेना उसमें क्या आपको करना है। ठीक है, अभी आज क्या करके आए हो पहले ये मुझे बताओ, आज की डेट में लर्निंग वर्क में आपने कौन सा चैप्टर किया है, सभी बताइए। थीम स्टोरी तक क्लियर है सभी का ना? चलो ठीक है, नेल्सन मंडेला अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। आज के लिए फिर नेल्सन मंडेला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेल्सन मंडेला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर की अपेक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज भी उस बाकी चैप्टर से कुछ डिफिकल्ट है। तो आज नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेना अच्छे ढंग से। ठीक है, कल एक पार्ट पढ़ाएंगे, एक पार्ट पढ़ाने के बाद नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का वर्क भी यही है कि नेल्सन मंडेला चैप्टर को आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, नाउ यू कैन लीव द क्लास। जल्दी करो बेटा, लीव द क्लास राइट नाउ। जल्दी करो बेटा फटाफट, जल्दी करो बेटा। अरे अब जल्दी करो बेटा। जिस पर, हाँ बेटा बोलो। जो आप पढ़ाओगे उसको क्या बेटा, क्या? उससे चलो ठीक है, कल क्लास में एक बार चेक कर लें। ठीक है, कल बोल देंगे। ओके, थैंक
लास्ट बेटा ये लास्ट वाला छोड़ना, कल जब कल मैं स्टार्ट करूंगा ना, कल स्टार्ट करूंगा तो एक बार बताना कि सर कल जहां कंप्लीट किए तो इस पार्ट को नोट करवा देंगे, ठीक है। कल जब स्टार्ट करेंगे तो आप बताना, वो लास्ट वाला पार्ट भी नोट करवा देंगे आप, ठीक है। मैंने जो अभी लास्ट में आपको बताया था, आपको ये बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में वो वर्ड्स लिखना, ठीक है, का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को नोट कर लो, ठीक है। रूल में आप नोट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, इस टेंस का यूज जो होता है वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी है, ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक कंटिन्यूड रहा और इस समय तत्काल में बंद है या समाप्त हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कायम है। ऐसे लिख करके फिर वो एग्जाम्पल कर लेना, सी हैज बीन क्राइंग, ठीक है। आपको जैसे पॉइंट समझ में आ गया ना, ये जरूरी नहीं जैसे मैंने आपको बताया आप वही लाइन लिखो, ठीक है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन जनरेट योर ओन सेंटेंसेस, but rule should be clear to you whatever you have explained here with example, ठीक है। सेंटेंस, हाँ मैं बता रहा हूँ, आप सुनो, आप अपने अकॉर्डिंग बताओ जैसे आप समझ सकते हो। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसी तरीके से कुछ बताता हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे कंफर्टेबल समझ रहे हो ना वैसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ अपने अकॉर्डिंग बना लो भाई, आप कैसे इस चीज को समझ पा रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल, जो एग्जांपल आपको बेटर लगता है यू कैन नोट डाउन। आप अपना सब्स्टिट्यूट एग्जांपल भी पूछ सकते हो, बता सकते हो, आप वो भी नोट कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वट एवर आई हैव गिवन यू एग्जांपल यू हैव टू नोटिस द सेम एग्जांपल, ठीक है। ओके नाउ यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू।